बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फराज। जनाब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है। जनाब, सबसे पहले और विद इन नो टाइम इमरान खान का मैसेज आपके सामने रखना चाहूँगा कि जिसमें इमरान खान साहब ने आज अपनी यूथ से बाकायदा उनको एक अपील भी आप कह सकते हैं, उनसे एक उनको एक हुक्म भी आप कह सकते हैं कि खान साहब ने एक मैसेज दिया अपनी यूथ को, और जिसकी तादाद है 67% पाकिस्तान की पॉपुलेशन में, और उस 67% का भी 70% बिलो 30 है। और उन जो बिलो 30 है उनके लिए खासकर ये मैसेज है कि आपने अपनी आने वाली ज़िंदगी को डिज़ाइन एक करना है, आपने अपने आने वाली ज़िंदगी का डिसाइड करना है कि आपने अपनी जो आने वाली ज़िंदगी है क्या एक लंबी गुलामी में गुजारनी है या फिर आपने एक आज़ाद और हकीकी आज़ादी हासिल करने के बाद ज़िंदगी गुजारनी है। जनाब, इस हवाले से इमरान खान साहब का आज का मैसेज कि आपने अगले 3 दिन जो है आराम से सुकून से घर में नहीं बैठना, आपने अपने कैंडिडेट्स को प्रमोट करना है। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भले का निशान इस वक्त नहीं है, हर कैंडिडेट को हर हल्के में अलग अलग निशानात मिले हुए हैं, उन निशानात को आपने प्रमोट करना है, आपने घर घर जाना है, लोगों को जाके बताना है, आपने जो बुजुर्ग हैं, हमारी खवातीन हैं, सबको जाके घर घर में बताना है कि ये हमारा कैंडिडेट है, और उनको साथ गाइड भी करना है, उनको साथ मोटिवेट भी करना है कि क्यों इमरान खान साहब को आपने वोट देना है। वैसे तो 90% इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तानी इस वक्त ये जान चुके हैं और 90% पाकिस्तानियों ने ये फैसला कर लिया है, और वैसा ही फैसला किया है जैसे शेख मुजीब के लिए बांग्लादेश की आवाम ने फैसला किया था कि शेख मुजीब को अगर आपने जेल से बाहर निकलवाना है तो उसके लिए आपको वोट की ताकत से जो है अपना फैसला सुनाना पड़ेगा, और उन्होंने वही किया और शेख मुजीब को उन्होंने रिहा करवा लिया था। तो यही पाकिस्तानी कौम अब फैसला ऑलमोस्ट इंशाअल्लाह अज़ीज़ कर चुकी है, और इंशाअल्लाह इसका वाज़े जो आपको सबूत है वो 8 फरवरी को मिल जाएगा। इमरान खान की इस वक्त जो अपील थी वो मैंने आपके सामने जो मैसेज था वो रखा, और उनका यही है कि अपने कैंडिडेट्स को आपने प्रमोट करना है। 72 घंटे हमारे पास हैं, चूंकि 6 फरवरी को इलेक्शन कैंपेन खत्म हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे जो है वो इफेक्ट नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी ग्राउंड पे कोई एज सच कैंपेन को करने ही नहीं दी गई। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि कैंपेन करिए सारी सोशल मीडिया के ऊपर, तो उस पर कोई कदगन नहीं है। हाँ, अगर इंटरनेट बंद कर दिया जाए, जिसकी खबरें हैं कि 7 और 8 तारीख को इंटरनेट बंद होगा, तो फिर आपको ये मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आपने जो कुछ भी करना है, आपने अपने कैंडिडेट्स का निशानात निकालने हैं, आपने अपने हल्का नंबर चेक करने हैं, सारा कुछ करना है, वो आपने 6 तारीख तक कर लेना है। इमरान खान साहब ने अपने मैसेज में कहा कि आपने अपने कैंडिडेट्स को प्रमोट करना है, और अगर आपको किसी चीज की समझ ना आ रही हो, अपने हल्के के कैंडिडेट की जिसके निशान की समझ ना आ रही हो, तो आपने मुझे फेसबुक पर मैसेज करना है। फेसबुक का जो उनका पेज है इमरान खान के नाम से, वेरीफाइड ब्लू टेक वाला पेज है, उसके ऊपर आपने जाना है, मैसेज सेक्शन में जाना है, वहां पे जाके अपने हल्के का नाम लिखना है, और खान साहब आपको रिप्लाई कर देंगे कि ये आपका कैंडिडेट है, इसका ये निशान है और इसको आपने वोट देना है। ये खान साहब ने अपने मैसेज में कहा है। जनाब, मैं अब अपने हल्के की बात करता चलूं कि NA-16 मेरा हल्का है जी, और अली असगर खान साहब यहां से उम्मीदवार हैं। इनका निशान इनको मिला है प्याला, और प्याले को आप सबने याद रखना है, लोगों के साथ शेयर करना है, और लोगों को मोटिवेट करना है, बताना है कि अली असगर खान साहब इमरान खान साहब के कैंडिडेट हैं, और ये वोट हम अली असगर खान को नहीं दे रहे, ये वोट हम इमरान खान को दे रहे हैं। इसी तरह मेरा PK 42 है, नज़ीर अहमद अब्बासी साहब वहाँ से कैंडिडेट हैं हमारी सूबाई असम्बली KPK के लिए, और उनका निशान मोर है। और यहाँ पे भी आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने नज़ीर अहमद अब्बासी को वोट नहीं कर रहे, आप वोट कर रहे हैं इमरान खान, उसके नज़रिए को और हकीकी आज़ादी को। ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलमोस्ट 170 सीट्स के ऊपर इस वक्त यकतरफा तौर पर क्लीन स्वीप कर रही है। ये सारी चीजें मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो प्रो साफी हैं वो सारे के सारे ये बात मान रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के खिलाफ एक हफ्ते के दौरान 3 सजाएं देने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त नंबर 1 पाकिस्तान की जमात है, और सिंपल मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। और जनाबे वाला ये निज़ाम इस वक्त जान चुका है कि इमरान खान साहब जो है उनको रोकना नामुमकिन है। इसी वजह से एक और आज रिपोर्ट, एक जाली रिपोर्ट आज जो पंजाब की नाजायज हुकूमत है उसकी जानिब से जारी की गई है, जिसमें उन्होंने 9 मई के जो वाकयात हुए थे और अनफॉर्चुनेट वाकयात थे, उनकी जिम्मेदारी जहाँ एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डाली है, बल्कि ये भी कहा इस रिपोर्ट के अंदर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल एक्ट किया था जैसे TTP ने किया था। जनाब, उसमें उन्होंने एक और बात कही कि जो 9 मई के वाकयात थे, जो जनाब उस वाला वाकया था, उसमें 102 कीमती गाड़ियां जलाई गई। क्वेश्चन ये है कि 102 कीमती गाड़ियां
वहां पे कर क्या रही थी। अगर एवरेज निकाली जाए, उन्होंने कहा जी 1.5 अरब रुपए का लॉस हुआ है, 1.5 अरब रुपए की गाड़ियां जो है जलाई गई हैं। तो ये तकरीबन कोई आपकी गाड़ियां जो है 1 करोड़ 50 लाख की बनती है एक गाड़ी। तो ये गाड़ियां कहां से आई थी, किसके पैसों से ली गई थी, और वहां पे कर क्या रही थी 102 गाड़ियां, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों घबराना नहीं है, ये आखिरी वारदात है, आखिरी कोशिश है कि किसी तरह इमरान खान को झुका लें। इमरान खान नहीं झुकेगा। इमरान खान अगर आज तक नहीं झुका, इमरान खान नहीं झुकेगा, उसने ये फैसला कर लिया नहीं झुकेगा, किसी सूरत नहीं झुकेगा। सो आपने भी घबराना नहीं है। ये वही नौजवान है, ये वही हमारे दोस्त अहबाब हैं जो 2018 के इलेक्शन में अक्सर किसी को फिक्र ही नहीं थी, कोई घर में बैठ के जो है वो एंजॉय कर रहा था, टीवी पे मैच देख रहा था, कोई इंटरटेनमेंट देख रहा था। लेकिन आज माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खासकर इमरान खान साहब की कुर्बानियों की वजह से आज पाकिस्तान का नौजवान इस कदर बाशऊर हो चुका है कि उसे इंटरेस्ट पैदा हो गया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। और इंशाअल्लाह अजीज जो इस वक्त जो सूरत-ए-हाल, जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन बता रही है कि पाकिस्तान का जो टर्न आउट है इलेक्शंस में वो तकरीबन 75% तक जाएगा। और अगर 75% तक टर्न आउट जाता है तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ वोट एक्स्ट्रा पड़ेगा इंशाल्लाह। 1 करोड़ 80 लाख वोट गालिबन पड़ा था 2018 में, इस दफा 1.5 करोड़ वोट एक्स्ट्रा पड़ने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये बहुत बड़ी खबर भी है, और ये खबर मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा, ये खबर पाकिस्तान के मीडिया चैनल जो कि टॉप लेवल के, दुनिया न्यूज़, समा न्यूज़, जियो न्यूज़, सारे के सारे ये खबरें दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त नंबर 1 जमात है पाकिस्तान की। जनाब इमरान खान को कुछ साफियों के मुताबिक एक दफ़ा फिर डील की ऑफर की गई है। और ये कल का जो वाक़या है, जो इद्दत में निकाह वाला जो केस था, उसका फैसला आने के बाद की ये बात हो रही है। और साफ़ी ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को ये ऑफ़र की गई है, ऑल्दो इट्स नॉट कन्फर्म न्यूज़, कि आप हुकूमत KPK में ले लें, पंजाब में भी मिली जुली एक हुकूमत बना देते हैं, आप बनिगाला चले जाएं, केसेस आपके ख़त्म कर देते हैं, आपने हमारे जो भगोड़ा हम लेकर आए इसके खिलाफ आपने बोलना नहीं है, दैट्स इट, आपके सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। लेकिन खान ने कहा नहीं हो सकता, किसी सूरत पॉसिबल नहीं है कि मैं हार मान के बैठ जाऊं। और जब बात हो मेरे पाकिस्तानियों की, जब बात हो मेरी कौम की इज्जत की, जब बात हो मेरे मुल्क के अंदर ये जो इस वक्त एक अंधेर नगरी मची हुई है, जब इसकी बात हो तो मैं ये ऐसा नहीं मान सकता। ये खान का कैटेगोरिकली जवाब है। और इसके बाद ये जो रिपोर्ट आई है इसमें भी एक्सपेक्टेड यही है कि खान साहब को मजीद किसी मामले में उलझाने की कोशिश की जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी जो खतरनाक वारदात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कलअदम करार दिया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तानियों फिर भी नहीं आपने डरना, आपने नहीं घबराना, आपने नहीं परेशान होना। इंशाअल्लाह रज़ी मुस्तकबिल आपका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही हुकूमत बनाएगी और मेजॉरिटी के साथ बनाएगी। इमरान खान साहब का वज़ीर आज़म होगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। जनाब इस वक्त पाकिस्तान के अदारों पर वैसे दबाव काफ़ी है और प्रेशर बड़ी अजीब किस्म का प्रेशर है। और प्रेशर की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये सिर्फ इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं होने जा रहे। इस वक्त अगले चंद महीनों के दौरान अमेरिका के अंदर भी इलेक्शन है, इंडिया के अंदर इलेक्शन है, रूस के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है। आधी दुनिया, ऑलमोस्ट आधी दुनिया के अंदर इस वक्त इलेक्शन का साल है। और ऐसे में पाकिस्तान ने डिसाइड करना है कि सिमत क्या रखनी है। क्या आपने इथोपिया बनना है, क्या आपने कीनिया के साथ आपको मिलाना है, या आपने फिर तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ों में खड़ा होना है। सो इस सब का जो सर है, इस सब की जो काविश है, इस सब का जो आप ये कह सकते हैं कि नुक्ता आगाज है, वो पाकिस्तान की यूथ है, वो पाकिस्तान के नौजवान है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान को हमने हकीकी आज़ादी दिलवानी है तो फिर पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी देने से कोई नहीं रोक सकता, पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी मिलेगी। लेकिन अगर पाकिस्तान की यूथ ने डिसाइड कर लिया कि हमने एक लंबी जिंदगी जो है गुलामी में गुजारनी है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को गुलामी से नहीं निकाल सकती। मेरे पाकिस्तानियों, ये आपके पास आखिरी चंद घंटे रह गए हैं, आखिरी चंद घंटे आपके पास। ये आखिरी चंद घंटे डिसाइड कर देंगे कि पाकिस्तान का रिवाइवल होगा, पाकिस्तान टेक ऑफ करेगा या पाकिस्तान मजीद पस्ती में जाएगा। और ये डिसाइड एक आम पाकिस्तानी, एक आम जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी खवातीन ने नहीं करना। ये डिसाइड करना है पाकिस्तान की 67% पॉपुलेशन जो कि पाकिस्तान की यूथ है, और उसमें से भी 70% जो उसकी जो जिनकी उम्रें हैं, उनकी उम्रें जो हैं वो बिलो 30 हैं। और ये जो बिलो 30 लोग हैं,
ये कभी भी इस निज़ाम को अब नहीं मानेंगे। शऊर का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ चुका है। इन ये जो 30% जो 30 साल से जिनकी उम्र कम है, 30 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, इन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एवरेज एज 66 साल है, तो इन लोगों ने आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान ऑलमोस्ट ये जो आपका टेन्योर बनता है 30-35 साल इन लोगों के पास अभी हैं, मजीद हैं। और 30-35 साल में इस मुल्क के साथ ये इस तरह की ज्यादती होने देंगे, ये मुमकिन नहीं है। सो इस वक्त एक्सपेक्टेड यही है कि इंशाल्लाह अजीज पाकिस्तान की यूथ ये फैसला कर भी चुकी है और पाकिस्तान की यूथ आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भारी लीड से जितवाएगी। आपकी मेहनत बहुत होगी, आपके रास्ते में बहुत रोड़े अटकाए जाएंगे, आपके लिए बहुत रुकावटें खड़ी की जाएंगी, लेकिन झुकना नहीं है। आपका लीडर जेल के अंदर बैठा हुआ है और डट के बैठा हुआ है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, किसी किस्म की डील पे वो एग्री नहीं है, किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आ रहा। आपने भी नहीं झुकना मेरे पाकिस्तानियों। ये आपकी आज़ादी के आखिरी 3 दिन आपके पास हैं कि आपने डिसाइड करना है कि क्या आपने लंबी गुलामी में जाना है या आपने हकीकी आज़ादी हासिल करनी है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।